है कि भारत को, यानी यहां के जनता और सरकारों को, ये दोनों पूरब भी एक साथ में और पश्चिम भी एक साथ में नहीं चल सकते। आप न चौराहे पर खड़े रह सकते, तब भी दुर्घटना होगी। एक रास्ते पर चलना होगा। हमको ये तय करना होगा कि ये मानना होगा मनसः वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से, कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तब तो हमारी तैयारी, स्थिति परिस्थिति सब उस दिशा में जाएगी। अगर हम खुद डोल ड्रम में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, भ्रम का मानस बना के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि चाइना का जो उसके नेतृत्व का, आज से नहीं, ये जिनपिंग आ गया इससे नहीं। अरे जवाहरलाल जी के समय तो पिनपिंग नहीं था। ये उसके डीएनए में है, कब्जा करो, साम दाम दंड भेद, जमीन कब्जाओ, राष्ट्र कब्जाओ। अब चूंकि बहुत संपत्ति, जेब में पैसा भी आ गया, मैं फिर उसी बात पे आता हूं, जेब में पैसा भी आ गया। मेरी बात जो लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को थोड़ा खंगालते होंगे वो सहमत होंगे। दुनिया के तमाम छोटे मुल्कों को गिरवी रख लिया अपनी जेब में चाइना ने, बिना हथियार, पैसा दे के। बोले लाओ पैसा चुकाओ, बोले है ही नहीं, बोले आ जाओ। सोच सकते हैं आप, ऐसा जमींदार जिसने कई मुल्कों की सरकारें अपने बकसिया में बंद कर ली। पीओके में क्या स्थिति है? वो हमारे लिए संकट का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? पीओके में मालिक की स्थिति पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, माफ करिएगा गोपाल जी, पीओके में मालिक की स्थिति तो चाइना के हाथ में है। ये जो चाइना ने इस ढंग का आधिपत्य हासिल किया हमारे आस पड़ोस में भी, वो भी चिंता का विषय है। और सेना का शौर्य, उसका तेज, उसका प्रताप, उसका बल, हिम्मत, हौसला, सबको सलाम। लेकिन हमारे देश, मतलब देश के तौर पर हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सेना के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थितियों में का निर्माण करें। भविष्य का युद्ध कैसा होगा, इसकी तैयारी आज होनी होगी। हम 62 क्यों हारे, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, उस पर बहुत चिंतन करने से सब कुछ हासिल होगा। ना 62 टाइप नेता हैं अब दुनिया में, ना 62 जैसी परिस्थिति है, ना 62 जैसा युद्ध होना है अब कभी। तब 62 का क्या करें? आज तो ये देखना है कि भविष्य का संघर्ष होगा तो कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीजें तो परिस्थितियों पर निर्भर हैं। कोई नहीं कह सकता कि युद्ध में क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए वो युद्ध है, अनिश्चित है, वही युद्ध है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, जिसकी ओर मैं देख रहा हूं थोड़ी जागृति आई है, लेकिन ये जागृति देश भर में आनी चाहिए और हर आदमी के मन में आनी चाहिए। ये भाजपा कांग्रेस के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि चाइना के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, कम करेंगे। इतना तो करो। जो आदमी यहां बैठा है नोएडा में अपना कारोबार कर रहा, उसको तो गलवान में जाना नहीं लड़ने, ना डोकलाम में। इतना तो करे। ये छोटी छोटी चीजों ने भारत में क्या स्थिति पैदा कर दी। करोड़ों लोग अपने कारोबार से वंचित हो गए, करोड़ों लोग वंचित हो गए। और ये मैं अपने आंखों से देखा, इसलिए मैं तो ज्यादा दाएं बाएं की चीजों पर विश्वास ही नहीं करता। एक बार मैं सदर गया, दिल्ली का सब बहुत बड़ा बाजार है थोक का, वहां मैंने देखा जो सामान देखो बोले चाइन, मेड इन चाइना। मैंने भैया हिंदुस्तान वाला कुछ नहीं बोले, ना भाई साहब नहीं बिकता। क्या पेंसिल, रबर, पेंसिल छीलने वाला वो जो शार्पनर, क्या ये भी नहीं बना सकते थे? हम दुनिया की चीजें बना रहे। इनमें बनाने के लिए जो लोग लगे थे वो बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? देश आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा?
यह जन जागरण होना चाहिए। सेना की तैयारी एक अलग किस्म का तकनीकी विषय है, उस सेना से जुड़े लोग करेंगे। और जो सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक लीडरशिप होती है देश की, वो उसमें उनके साथ मिलके वो अपना रास्ता तय करेंगे। वो मसला यहां जेरे बहस नहीं है ना 150 करोड़ लोगों के लिए। स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, रणनीतिक चीजें हैं, लेकिन ये मुझे लगता है राष्ट्रीय महत्व की चीज है जिस पर राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए। पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़ा होना चाहिए। चाइना के लिए मानस वैसे ही बनना चाहिए। आदित्य जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को लेके का एंगल और भी है, इसलिए भी है, ठीक है, लेकिन ये भले नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनकी जेब में पैसा और संसाधन दोनों हैं। पाकिस्तान तो नंगा है, भूखा है। इसीलिए शायद जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था मुझसे कि पाकिस्तान हमसे कब तक लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। इसीलिए शायद मुलायम सिंह ने कहा था। उस चीज को समझना चाहिए। हमको लाइन तो सीधी खींचनी चाहिए। हमारे लाइन में भ्रम नहीं, हमारी दिशा में भ्रम नहीं होना चाहिए, न राष्ट्र के मन में न सरकार के मन में। और जो राष्ट्र के मन में हो वही सरकार के मन में होना चाहिए। किसी भी भारतवासी को यह अच्छा नहीं लग सकता कि ऐसी परिस्थितियां बने। एक भी सैनिक जख्मी होता है तो देश को कष्ट होता है। सैनिक हमारे मान बिंदु हैं, वो भारत का चेहरा है। सीमा पर जो सीमा पर आदमी खड़ा है वो 150 करोड़ लोगों के हौसले, साहस और जनादेश के साथ खड़ा है। वहां पर वही भारत है। एक व्यक्ति अगर भारत है कहीं तो सीमा पर खड़ा जवान भारत होता है। वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व देता है। देश के मान सम्मान, देश का मान सम्मान उसके पास होता है उस वक्त। इसलिए मुझे लगता है कि चाइना को लेके हमको नए सिरे से चिंतन करना होगा। नीति के स्तर पर नीति स्पष्ट हो, नियत स्पष्ट हो तो फिर फैसला भी ठीक होता जाता है। पहले नीति स्पष्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है भारत में चाइना को लेके जो नीतिगत भ्रम रहा, विभ्रम रहा, संभ्रम रहा, उससे समस्याएं ज्यादा बढ़ी। उस भ्रम से बाहर आना होगा, हमको मानना होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप चौराहे पर खड़े होकर किसी को गाली गलौज करो, नहीं, ये कूटनीतिक दृश्य नहीं। लेकिन हां, हमको पता होना चाहिए कि ये शत्रु है, तो शत्रु से शत्रु जैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र से मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। आशीष बाबू ने बड़ा अच्छा उदाहरण इजराइल का दिया था। ऐसा साहस पैदा करना होगा। और मैं फिर कहूंगा, व्यक्तिगत साहस और शौर्य प्रणम्य है, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल रही है। अब तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। उस ओर भी जरा हमको देखना होगा।